दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक मध्यम वर्गीय परिवार था। बड़ी मेहनत के बाद जो परिवार का मुखिया था, पति था, पिता था, उसने कुछ पैसे जोड़े और परिवार में यह हुआ कि अब कार खरीदनी है। सभी ने अपने अपने रंग बताए कि इस रंग की कार खरीदनी है, इस रंग की कार खरीदनी है। लेकिन जो पिता था, पति था, मुखिया था जो परिवार का, उसने वरीयता दी कि कार में सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी होनी चाहिए, और उसने उस अनुरूप चयन किया। कार के रंग का चयन बच्चों और पत्नी के माध्यम से किया गया। शोरूम में गए, वहाँ उन्होंने कार खरीदा। चमचमाती हुई कार थी, उनके पसंदीदा रंग की थी। कार लेकर वे निकले ही कि मौसम अचानक बिगड़ने लग गया। पूरी तरफ से काले बादल छा गए, तेज आंधियां चलने लगी, मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। इतनी तेज बारिश कि यहाँ से 20 मीटर 30 मीटर दूर क्या है वह भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे कि कार हमने खरीदी है, सबसे पहले भगवान के पास जाकर उन्हें धन्यवाद प्रेषित कर दें और फिर वहाँ से हम घर जाएंगे। मंदिर पहुँचने ही वाले थे कि एक विशाल वृक्ष उस आंधी में कार पर आकर गिरता है और पूरी तरह कार को क्षतिग्रस्त कर देता है। किसी तरह मुश्किल से बच्चों को, पति को, पत्नी को उस कार से निकाला जाता है। जैसे ही कार से निकलते हैं और सभी सकुशल होते हैं, तब पत्नी कहने लगती है, यह कार बहुत ही अपशकुनी है, इसे तुरंत ही वापस कर दो या इसे बेच दो। जो पिता है, पति है, मुखिया जो परिवार का है, वह शांत रहता है। वह कहता है कि नहीं, यह कार हमारी सुरक्षा के लिए थी और इस कार की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आज हम जीवित हैं। अगर इस कार की ये क्वालिटी नहीं होती तब आज हम कोई भी जीवित नहीं होता। और वह उसी कार को फिर से रिपेयर कराकर वापस चलाता है। दोस्तों, जीवन में यही घटनाएं होती हैं और घटनाओं को देखने का हमारा परिप्रेक्ष्य क्या है, हम किस तरह से घटनाओं को देखते हैं, उसी पर हमारा सफलता, हमारी खुशी टिकी हुई होती है। कई लोग जीवन में जब नकारात्मक घटनाएं घटती हैं, मन अनुरूप कोई चीज़ नहीं होता है, तब नकारात्मक वे में चले जाते हैं, ये नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा। लेकिन सकारात्मक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति नकारात्मक समय में भी, नकारात्मक परिस्थितियों में भी क्या सही है, क्या उचित है, उस पर ध्यान देता है और उस पर टिका रहता है, और यही उसकी सफलता का कारण बनता है। कई लोगों के जीवन में कई दूसरे लोग भी इस तरह की घटनाएं लाते हैं। कई दूसरे लोग भी लोगों के जीवन में नकारात्मकता लाने का कार्य करते हैं, लेकिन सकारात्मक व्यक्ति मुस्कुराहट रखता है। किस तरह इस घटना को, इस व्यक्ति को अपने जीवन से गुजर जाने का एक समय देता है, फिर उसके अनुरूप निर्णय लेता है। त्वरित निर्णय नहीं लेता कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया। इसी प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई दुर्घटना हो, जब भी कोई नकारात्मक चीज़ हो, हमें हमारे उसके सही परिवेश से, सही दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। हाँ, कई लोगों के मन में यह हो सकता था कि जब यह कार दुर्घटनाग्रस्त हुई कि कार लेकर निकले नहीं हैं, कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तुरंत पहला एक्सीडेंट हो गया, यह कार तो सचमुच में अपशकुनी है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस कार की वजह से ही वे चारों सकुशल बाहर निकले। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वहाँ बैठा हुआ ईश्वर, वहाँ बैठा हुआ भगवान, उसे जो भी नाम दीजिए, वह हमारी मदद करता है। हमें किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए किसी छोटी दुर्घटना को लाता है। तो जीवन में हमें इसी परिप्रेक्ष्य को, इसी दृष्टिकोण को हमें विकसित करना होगा, तभी हम कहीं जाकर हम सफल हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं। ऐसे कई दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोगों के जीवन में कोई दुर्घटना आती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर यह दुर्घटना नहीं हुई होती तो सचमुच में वह आगे जाकर किसी बड़ी दुर्घटना में या किसी बड़े नुकसान में बदल सकता था। तो ईश्वर को वहाँ पर धन्यवाद देने की ज़रूरत है। ईश्वर उसी लिए है, आपको उसे धन्यवाद देना सीखना होगा, मांगना नहीं। उसे हर एक दुर्घटना पर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए प्रभु हमें कहीं किसी मोड़ पर, कहीं किसी लोगों के साथ में छोटी दुर्घटना का एक रूप दे देता है, जो हमें उस आने वाली बड़ी विपदा से बचा कर रखती है। तब हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा और उसी अनुरूप अपने निर्णय लेने होंगे। अन्यथा आप छोटी छोटी दुर्घटनाओं में, छोटी छोटी विपदाओं में
आप रोने लग जाएंगे, आप टूट जाएंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण न होने की वजह से आपके निर्णय फिर गलत होते रहेंगे। तो जरूरत है कि एक ऐसे व्यक्ति बनने की जो हद तक की नकारात्मकता में सकारात्मकता का दिया ढूंढ सके, सकारात्मकता का वह बीज उत्पन्न कर सके जो एक सकारात्मक वृक्ष का रूप ले ले। और हम यह सब कर सकते हैं। जरूरत है एक अभ्यास की, एक मानसिक शक्ति की। जब हम ऐसा कर सकते हैं तब फिर कुछ भी संभव हो सकता है।